भाई आज की कहानी रिस्की है क्योंकि इसमें विलन कौन है ये एंड तक समझ नहीं आएगा। एक तरफ बड़ा भाई, एक तरफ उसकी वाइफ और बीच में ये लड़का जो धीरे धीरे अपनी ही भाभी से प्यार करने लगा। और नहीं, ये कोई चीप फैंटेसी स्टोरी नहीं है। ये ऐसी कहानी है जहाँ शुरुआत अट्रैक्शन से होती है लेकिन एंड गिल्ट, ऑब्सेशन और बिट्रेयल पर ख़त्म होता है। और ट्रस्ट मी, आखिरी रिवील के बाद व्यूअर्स कमेंट्स में लड़ाई करेंगे कि असली गलत कौन था। तो हेडफोन्स लगा लो क्योंकि आज की कन्फेशन बहुत मैसी होने वाली है। तो ये लड़का रेडिट पर कन्फेशन डालता है। कहता है, मैं 24 साल का था जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई। अब उसका भाई हमेशा से स्ट्रिक्ट टाइप का इंसान था, शॉर्ट टेम्पर्ड, कंट्रोल फ्रीक, घर में उसकी ही चलती थी। लेकिन शादी के बाद जब उसकी भाभी घर आई, सब कुछ बदल सा गया क्योंकि भाई पहली बार जेन्युइनली खुश दिख रहा था। और ऑनेस्टली उसकी भाभी बहुत केयरिंग थी। वो घर में सबका ध्यान रखती, उससे मजाक करती, लेट नाइट्स चाय बनाती। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगी। और भाई यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब शुरुआत में सब इनोसेंट था, नेटफ्लिक्स साथ देखना, किचन में बातें करना, रैंडम जोक्स। लेकिन फिर उसने नोटिस किया उसकी भाभी उसके सामने अलग बिहेव करती थी, ज़्यादा ओपन, ज़्यादा कंफर्टेबल। एक दिन वो कैजुअली बोलती है, काश तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह शांत होते। भाई ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन कई रिलेशनशिप्स की शुरुआत ऐसे ही होती है, कंपैरिजन। अब घर में फाइट्स बढ़ने लगी। उसका भाई छोटी छोटी बात पर भाभी पर चिल्लाता, फ़ोन चेक करता, कहाँ जा रही हो ये पूछता, फ्रेंड से मिलने पर प्रॉब्लम होती। अब नेचुरली ये लड़का इमोशनली उसकी तरफ पुल होने लगा क्योंकि हर बार फाइट के बाद उसकी भाभी उसी के रूम में आकर रोती थी। और भाई ऑनेस्टली, जब कोई अट्रैक्टिव इंसान अपनी वल्नरेबल साइड सिर्फ तुम्हें दिखाने लगे तो इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक रात पूरा घर सो चुका था। उसकी भाभी बालकनी में अकेली बैठी थी, रो रही थी। वो उसके पास गया और पहली बार उसने उसका हाथ पकड़ा, बस कुछ सेकंड्स। लेकिन भाई, कुछ टचेस नॉर्मल नहीं होते। उनके बाद रिलेशनशिप कभी सेम नहीं रहता। अब दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उस रात के बाद ऑकवर्डनेस शुरू हो गई। लॉन्गर आई कॉन्टैक्ट्स, वियर्ड साइलेंस, डिफरेंट टेंशन। अब अगले दिन उसे अपनी भाभी का मैसेज आता है, कल रात के लिए सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई अगर कोई इंसान ऐसा मैसेज भेज रहा है तो इसका मतलब दोनों को पता है कुछ गलत शुरू हो चुका है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई क्योंकि उसी रात दूसरा मैसेज आया, आई फेल्ट सेफ विद यू। और भाई ऑनेस्टली ये लाइन आदमी को इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देती है। अब दोनों सीक्रेटली ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। जब उसका भाई ऑफिस जाता तो दोनों साथ कॉफ़ी पीते, ड्राइव्स पर जाते। लेकिन भाई यहाँ सबसे डेंजरस चीज़ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं थी, इमोशनल कनेक्शन था। क्योंकि उसकी भाभी उसे वो अटेंशन दे रही थी जो शायद उसने कभी पहले फील ही नहीं की थी। और धीरे धीरे वो जेन्युइनली उससे प्यार करने लगा। अब एक रात सिचुएशन पूरी तरह क्रॉस हो गई। उसका भाई बिजनेस ट्रिप पर बाहर था, घर में सिर्फ वो और उसकी भाभी थे। बारिश हो रही थी, लाइट्स चली गई। अब इमेजिन करो एटमॉस्फेयर, डार्क रूम, मोमबत्ती की लाइट और दोनों ऑलरेडी इमोशनली अटैच्ड। वो दोनों लिविंग रूम में बैठे बात कर रहे थे और अचानक उसकी भाभी बोलती है,
अगर मेरी शादी तुमसे हुई होती ना, शायद मैं ज़्यादा खुश रहती। और साइलेंस। भाई इमेजिन करो उस मोमेंट को, उसका दिल लिटरली रेस कर रहा था। और फिर उसकी भाभी उसे किस कर देती है। अब उसके बाद दोनों पैनिक हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उन्हें गिल्ट से ज़्यादा एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। और यही चीज़ डेंजरस होती है, क्योंकि फॉरबिडन रिलेशनशिप्स में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। अब दोनों सीक्रेटली मिलने लगे, मैसेजेस डिलीट करने लगे, लेट नाइट्स कॉल करने लगे और हिडन टचेस। और भाई उसे जेन्युइनली लगने लगा कि वो अपनी भाभी के बिना नहीं रह सकता। अब कहानी यहीं से एक टर्न लेती है। उसकी भाभी बोलती है, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और पहली बार दोनों सीरियसली फ्यूचर डिस्कस करते हैं। नई सिटी, नई लाइफ, भाग जाने तक की प्लानिंग। भाई इमेजिन करो, एक आदमी अपने ही भाई की वाइफ के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा है। ये सिचुएशन जितनी रॉन्ग है उतनी एडिक्टिव भी। लेकिन भाई अब आता है सबसे डेंजरस रिवील। जिस रात वो भागने वाले होते हैं, उसका भाई अचानक घर जल्दी वापस आ जाता है। और जैसे ही वो अंदर आता है, वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसके भाई के हाथ में फ़ोन था और उस फ़ोन में उनकी सारी चैट्स ओपन थी। भाई इमेजिन करो वो साइलेंस। उसका भाई कुछ सेकंड्स तक सिर्फ दोनों को देखता रहा, फिर स्लोली हंसने लगा। लेकिन वो कोई नॉर्मल लाफ नहीं थी, वो प्योर साइको एनर्जी थी। अब उसका भाई बोलता है, मुझे 6 महीने से सब पता था। वॉट? टर्न्स आउट उसका भाई इंटेंशनली उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, चैट्स पढ़ रहा था, कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन उसने रोका क्यों नहीं? क्योंकि उसे प्रूफ चाहिए था, डिवोर्स केस के लिए, फैमिली ह्यूमिलेशन के लिए और शायद रिवेंज के लिए। उसकी भाभी कंप्लीटली टूट गई। डिवोर्स हुआ, फैमिली बिखर गई और सबसे शॉकिंग चीज़, आखिर में उसकी भाभी ने उसी लड़के को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा, अगर तुम अपने भाई के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। ये लाइन न्यूक्लियर डैमेज है। उसने सब लूज किया, फैमिली, ब्रदर, रिस्पेक्ट और एंड में लड़की भी। कुछ रिलेशनशिप्स एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन हर एक्साइटिंग चीज़ वर्थ इट नहीं होती। क्योंकि फॉरबिडन लव शुरुआत में थ्रिल देता है, लेकिन एंड में सिर्फ डिस्ट्रक्शन छोड़ता है। और सबसे डेंजरस चीज़, कई बार हम प्यार में नहीं पड़ते, हम अटेंशन के एडिक्शन में पड़ते हैं। अगर तुम ऐसी डार्क, मेसी और एडिक्टिव रेडिट कन्फेशन स्टोरीज और चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कमेंट्स में बताना, इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा गलत कौन था, भाई, भाभी या वो लड़का। कल फिर मिलते हैं एक और कन्फेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।